सो वी वर सेइंग कि शॉर्टेस्ट मीन्स, अगर हमें कहीं भी नियरेस्ट डिस्टेंस जाना है तो द ओनली वे फॉर अस इज लैंड ट्रांसपोर्टेशन, है ना। मोस्टली अगर आप देखें तो अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी ट्रेन से चली जाऊँ अपने बगल वाली मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, गोलगप्पे खाने के लिए, तो मैं नहीं जा सकती, है ना। इट विल टेक मी इवन मोर कॉस्ट, इट विल इन्हांस माई डिफ़िकल्टीज, माई टाइम यूजेज, ठीक है। सो फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट at making road transportations was developed in नागपुर प्लान 1943 में। ये नागपुर प्लान क्या था, ब्रिटिशर्स के साथ डिस्कस किया गया था कि भैया अब जो है हमें अपना लैंड ट्रांसपोर्टेशन को वाइडली डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि हम पूरे देश को कनेक्ट कर सकें, सब जगह एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में आ सकें। बट मतलब इट वाज वन ऑफ द मेजर प्लान्स दैट वाज डेवलप्ड, बट इट फेल्ड सीरियसली। क्यों फेल हो गया आप भी सोचिए, क्योंकि उस वक्त 1943 हम आज़ाद नहीं हुए तो अभी भी हैं हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि भारत में बहुत सारे राज्य जिन्हें हम अब कह रहे हैं वो पूरी तरह से राज्य नहीं बने हैं, वो किसी राजा के अंडर हैं, किसी व्यक्ति ने उसे कंट्रोल कर रखा है। हैदराबाद में निज़ाम है, हाँ, JNK में कोई और है, गुजरात के एरियाज अभी भी अंडर रूल हैं। तो ये छोटे छोटे राजाओं ने मना कर दिया, इनकी आपस में बनी ही नहीं कि किस तरह से ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होगा, एंड दैट इज़ वाई नागपुर प्लान फेल्ड कंसिडरेबली। इवन 1961 में 47 में आज़ाद हुए, है ना, कुछ साल हमें लगे अपने आप को थोड़ा सा सेटल करने के लिए, अपनी दिक्कतों से जूझने के लिए। फिर हमने 1961 में अगेन 20 ईयर प्लान डेवलप किया कि अगले 20 साल में किस तरह से हम अपनी रोड्स को डेवलप करेंगे, अपने गाँव को और शहरों को कनेक्ट करेंगे, बट स्टिल द मेजर फोकस वॉज अपॉन डेवलपिंग दी अर्बन एरियाज, यानी कि आपके शहरों पे काम ज़्यादा किया गया था। अब व्हील्स की जब हम बात कर रहे हैं, या चलिए मैं उस पर रेलवेज में बाद में आऊँगी। अच्छा, अब आते हैं हाईवेज पे रोड ट्रांसपोर्टेशन में। किस रोड को मैं हाईवे कह दूंगी और किस रोड को जो है अभी हाईवे नहीं कहूँगी। तो हाईवे की सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी स्पीड लिमिट मच मोर देन व्हाट यू यूज़ फॉर नॉर्मल एवरीडे ट्रैवल, तो वहाँ पे अनऑब्स्ट्रक्टेड ट्रैवल होता है, वहाँ पर स्पीड लिमिट मच हायर होती है। ये कनेक्ट करता है सिटीज़, स्टेट्स, पोर्ट्स, मेजर जगहों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। ऑल्सो यहाँ पर डिफरेंट लेन्स होती हैं ताकि बिना किसी डिले के लोग जल्दी अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच सकें। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्राइटेरिया इज कि width of the road must be at least 80 मीटर। अब हाईवे सिस्टम अगर हम देखते हैं, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में इससे ज़्यादा जो हमें फोकस करने की ज़रूरत है एज अ 12th ग्रेडर इज़ कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट मेजर कंट्रीज़ में नेशनल हाईवे सिस्टम जो है वो किस तरह का है, किस प्रकार का है। इंडिया की अगर आप बात करें, आप खुद ही विजुअलाइज करें, आप खुद ही सोचने की कोशिश करें, तो हाईवेज जो है इंडिया में है, कैसा होगा हाईवे सिस्टम है, प्रेजेंट है, हम सब ने हाईवे पे ट्रैवल किया है। आपका यमुना एक्सप्रेसवे है, रिसेंटली द्वारका से जो है वो जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहा है, जो सीधा रास्ता जयपुर को कनेक्ट करता है मुंबई से, जहाँ पे ऐसा उम्मीद की जा रही है कि लेस देन 2 days यू विल रीच मुंबई बाय लैंड, बाय रोड, लैंड रोड। तो हमारे पास हाईवेज हैं, डेवलप्ड हैं, बट स्टिल दे आर इन द डेवलपिंग स्टेज। वी नीड मैनी मोर हाईवेज विच आर बीइंग डेवलप्ड। आज देखिए 2024 हो गया, तब भी हम कह रहे हैं कि डेवलप हो रहा है। दिल्ली से, विच इज़ द सेंटर कैपिटल, है ना, वहाँ से अभी हम बना रहे हैं। सो इट इज़ स्टिल इन द डेवलपिंग स्टेज।
इवन दो व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनल हाईवे सिस्टम, तो यहाँ पे हम कभी नहीं भूल सकते गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड होंगी, है ना। जस्ट अ सेकेंड, अब बना क्वाड्रिलेटरल, अगर थोड़ा सा समझ आ रहा हो तो, है ना। 4 साइड्स हैं, तो भारत के 4 कोनों को वो कनेक्ट करता है। जो इम्पोर्टेंट है, मेट्रोपॉलिटन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। डायरेक्शंस कौन कौन सी है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना, हमारे सिर के जस्ट ऊपर ही है चाइना। सोचने की कोशिश करो तो हाईवे सिस्टम कैसा होगा, 2 मिनट विजुलाइज करो। डेवलप्ड होगा ऑब्वियसली, उनके पास मशीनरी काफ़ी एडवांस्ड है, बहुत कम रेट पे चीज़ें बना लेते हैं। तभी तो हमारे यहाँ पे कोई भी आप टॉय उठा लीजिए, है ना, वो क्या है, पीछे लिखा हुआ मेड इन चाइना। अभी रिसेंटली हम कहीं घूमने गए, आपको यकीन नहीं होगा कि गए थे लंदन, सामान लेके आए, जब पीछे देखा तो उसमें लिखा था मेड इन चाइना, ठीक है। सो विच गिव्स यू क्लू कि चाइना में हाईवे सिस्टम एक्सट्रीमली डेवलप्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग। मेजरली सारे सिटीज़ जो हैं वो प्रॉपरली लिंक्ड हैं थ्रू हाईवेज। एंड इसमें अगर आपको याद रखना है तो वो ये है कि रिसेंटली चाइना इज़ ऑल्सो डेवलपिंग अ हाईवे विच लिंक्स चेंगडू, विच इज़ इम्पॉर्टेंट एरिया इन चाइना, विद लहासा इन तिब्बत। अभी तिब्बत के साथ क्यों बनाने चला गया हाईवे भाई? तो अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो और जानेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होगी। मैं कभी इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी, चाइना और तिब्बत के इशू के बारे में। चाइना की इशू ये है, चाइना ये कहता है कि सब अड़ोसी पड़ोसी जो है सब मेरा ही है ना। जहाँ पे उसका हाथ आ गया वो कहता है ये एरिया मेरा है। तो चाइना के जस्ट नीचे आपका है तिब्बत, तो उसने उस पर भी कह दिया कि ये मेरा ही है। दैट इज़ वाई देर हैज़ बीन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड तिब्बत। दलाई लामा अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ पे मैक्लोडगंज में अभी भी उन्होंने असाइलम ले रखा है, वहाँ से तिब्बत से ही फ्लू, ऑल बिकॉज ऑफ चाइना। तो अब तिब्बत इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने किसी को एनेक्स किया है तो वो आपके कब्जे में रहे, वहाँ तक जब ज़रूरत हो आसानी से पहुँच सको। दैट इज़ वाई चाइना इज़ डेवलपिंग अ नेशनल हाईवे दैट इज़ कनेक्टिंग चाइनीज़ वन ऑफ द एरियाज चेंगडू विद लाहसा। लाहसा अगर आपको पता हो तो स्पिरिचुअल सिटी है तिब्बत में, वहाँ से वो कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं रशिया, चाइना के और थोड़ा ऊपर इन द सब ट्रॉपिकल सब पोलर रीजन एंड ऑल्सो पोलर रीजन। रशिया जो है इतना बड़ा है, नाम भी बहुत बड़ा है, सुपर पावर है, वन ऑफ द सुपर पावर्स। रशिया का हाईवे सिस्टम कैसा होगा? लगता है बहुत डेवलप्ड होगा, वन ऑफ द सुपर पावर्स। So it has dense network of highways, but important point is because it is a lot of polar region, वहाँ पे बहुत सारा रीजन जो है इनहेबिटेबल है, यानी कि वहाँ पे लोग नहीं रह सकते, इतनी हार्श जो है क्लाइमेटिक कंडीशन है। दैट इज़ वाई वहाँ पे कोई यूज़ नहीं है कि हर चीज़ को हर जगह को कनेक्ट किया जाए। तो जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वहाँ पे डेंस नेटवर्क मिलेगा, स्पेशली मॉस्को जो आपका सेंटर है, and Vladivostok, which is one of the important industrial center. और वहाँ पर रेलवेज भी एज इम्पॉर्टेंट एज हाईवेज हैं, बिकॉज अगर आपको पता हो तो रशिया में भी बहुत सारा छोटे कंट्रीज़ हैं जिन्हें जोड़ा हुआ है। तो वहाँ तक जाने के लिए, छोटे स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए Russia also has this kind of network. Now we come to Europe. मैप में अगर याद करें, थोड़ा सा मैप भी दिखा देती हूँ। रशिया से इधर की तरफ ये है अपना यूरोप, और यूरोप में नाम सुनते हैं तो कौन कौन आता है याद दिमाग में? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑल दो सुपर पावर्स, इटली, ग्रीस। सो ये सब आपका यूरोप का पार्ट है। यूरोप में डेंस नेटवर्क है लैंड का,
हाईवेज भी हैं, बट यूरोप में लैंड ट्रांसपोर्टेशन का इक्वली कॉम्पिटिटिव जो है वो है आपका रेल ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। क्यों, इसके बारे में भी आपको कारण बताती हूँ। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आई थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द का भी मतलब बता देती हूँ। रेवोल्यूशन मतलब एकदम से जल्दी 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 राइज। हाँ, सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब इतनी जल्दी 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 बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई, देयर वाज अ स्प्रिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ब्रिटेन में, ब्रिटेन में भी लंदन, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। और ब्रिटेन जो है वो फर्स्ट नेशन है इन टर्म्स ऑफ बीइंग वेरी पावरफुल एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। तभी आप देखिए कि ये जो पूरा जो ये यूरोप था आपका, इनके पास बहुत पैसा आया शुरुआत में, और इन्होंने ही जो कॉलोनाइजेशन है यानी कि दूसरे देशों पे कब्जा करने की जो हौड़ है उसको शुरुआत करी, एक दूसरे पे कब्जा करते चले गए। तो क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हैं, गुड्स जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तो गुड्स जाने के लिए हमेशा द मोस्ट ईजिएस्ट वे इज आपका रेलवेज, बिकॉज लैंड ट्रांसपोर्टेशन से अगर वो जाएगा तो कंजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है जाता नहीं है, बट लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना है गुड्स को, एंड ऑल्सो ईजियर, एक जगह से दूसरी जगह कम कॉस्ट में वो जा सकता है। तो रेल नेटवर्क जो है वहाँ पे वन ऑफ द ओल्डेस्ट है एंड बहुत पॉपुलर है। अगर आपने सुना हो तो बहुत बहुत आसानी से अगर कोई भी गया हो तो यूरोप में ट्रेन चलती है। हाँ, लंदन से जाना है पेरिस, ट्रेन में बैठो पहुँच जाओ। ग्रीस से जाना है इटली, ट्रेन पहुँचा दी है। तो वहाँ पे रेल नेटवर्क जो है वो कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है, वो जो है बहुत एक्सटेंसिवली डेवलप्ड है। तो अगर आप ब्रिटेन की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ओल्डेस्ट है। अगर आप वहाँ की ट्रेन में बैठेंगे तो अपनी वाली ट्रेन से ज़्यादा हालत ख़राब है उनकी, टक 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 ढक ढक आवाज़ आती रहती है, इतना पुराना है अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम। यूरोप के बाद बढ़ते हैं हम अमेरिका पे। अमेरिका में भी सुपर पावर है, ऑफ कोर्स डेंस नेटवर्क होगा हाईवेज का। ऑल द कोस्ट आर कनेक्टेड, वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट में अगर आप देखें, है ना, वेस्ट में जाएंगे NEWS न्यूज़, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो वेस्ट कोस्ट जो है पैसिफिक, वो कनेक्टेड है ईस्ट कोस्ट अटलांटिक्स का, वहाँ पे अपना पूरा हाईवे सिस्टम है। नॉर्थ कोस्ट, नॉर्थ की तरफ कौन है? US के, देख के बताओ, कनाडा। साउथ मेक्सिको, पूरा कनेक्टेड है। यहाँ तक कि अमेरिका में अगर ऐसा कहा जाता है कि एवरी प्लेस इन अमेरिका इज 20 मीटर विद इन रीच ऑफ नेशनल हाईवे। ठीक है, ऊपर है कनाडा। कनाडा में भी हमें ट्रांस कैनेडियन हाईवे लिंक्स मिलते हैं। ट्रांस मतलब क्रॉसिंग, सो क्रॉसिंग कनाडा हाईवे लिंक्स मिलते हैं। वेस्ट कोस्ट, यहाँ पे अगर आप इमेज में भी अगर आप अपना देख पाएँ, एक मैप को सामने रखें तो वेस्ट कोस्ट वैंकूवर, सेंट जॉन सिटी टुवर्ड्स द एक्सट्रीम ईस्ट, दोनों कनेक्टेड है। कनाडा के बगल में है, ये दिख रहा है अलास्का। अलास्का में भी ट्रांस अलास्का हाईवे हमें मिलता है, यानी कि अलास्का क्रॉस होता हुआ। अलास्का क्रॉस करेगा तो अलास्का का पॉइंट है एंकरेज, और वो कहाँ जा रहा है? कनाडा का पॉइंट है आपका एडमंटन, वहाँ तक पहुँच रहा है। पैन अमेरिकन हाईवे की आपकी किताब में बात की गई है। शब्द समझ लेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। पैन मतलब ऑल ओवर। जैसे अगर आपने एक शब्द सुना कि कास्ट इज अ पैन इंडियन फिनोमिना, यानी कि कास्ट जो है भारत में हर जगह मिलती है। तो पैन अमेरिकन हाईवे मतलब अमेरिका के हर कोने को, पूरे अमेरिका को कनेक्ट करते हुए वहाँ पे हाईवे नेटवर्क है जो सेंट्रल साउथ US को कनेक्ट कर रहा है, एंड ऑल्सो मैंने बताया ऊपर कनाडा है उसको भी कनेक्ट कर रहा है। देयर आर ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज एज वेल। ट्रांस
कॉन्टिनेंट है, पूरा कॉन्टिनेंट ही पार कर दिया। हाँ, वो कहाँ पे मिलता है हमें? इट इज़ कनेक्टिंग टू मेलबर्न। मेलबर्न कहाँ है? बहुत सारे गेम्स वहाँ होते हैं, ऑस्ट्रेलिया। एंड दैट इज़ कनेक्टेड टू डार्विन विच इज़ इन द नॉर्थ कोस्ट। अब डार्विन कहाँ पर है आप मुझे बताएंगे, एंड व्हाई इज इट कॉल्ड डार्विन? जगह का नाम, डार्विन का नाम हमने बायोलॉजी में पढ़ा था, है ना, पर उस जगह का नाम डार्विन क्यों है ये आप मुझे बताएंगे। इन सारी प्लेसेस को याद कैसे करना है, इसकी ट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स ऑल्सो। अभी कंटेंट क्लैरिटी में हम काम कर रहे हैं। आज की टॉपिक में बस एक छोटा सा टॉपिक और कनेक्ट कर लेती हूँ मैं आपसे। बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स जो है आपको भी पता है इंटरनेशनल बॉर्डर्स को कनेक्ट कर रही हैं, एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं एक देश के लिए फॉर इट्स सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब अपनी आत्मरक्षा को बनाए रखने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि मेरा जो पूरा देश है वो मेरा ही अभिन्न अंग है, कोई और उसे छीन के ना ले जाए, है ना। सो डिफेंस एंड फॉर अ नेशन दीज बॉर्डर रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए हम जो है बहुत जगह से नेबर से घिरे हुए हैं जिनमें हमारे बहुत सारे एनिमीज़ भी हैं। तो इंडिया जैसे नेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डिफेंस पर्पज से दैट इट्स बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर रोड्स आर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। हमारे पास अगर आपने नाम सुना हो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स, है ना, जो हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी बड़ी सारी मूवीज़ हैं, बॉर्डर मूवी है, जैसलमेर का एरिया आपको दिखा रहे हैं बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू पाकिस्तान, सो इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। JNK आपका हो गया, पंजाब, उड़ता पंजाब में बहुत इसकी बात की गई है, क्योंकि सिर्फ लोग ही वहाँ से अंदर नहीं आ सकते, वहाँ से आ सकते हैं बहुत सारे सामान, ड्रग्स, एम्यूनेशन, है ना, जो एक देश की शांति, सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ऑल्सो अगर एक देश के बॉर्डर सील्ड नहीं होंगे तो हमेशा ये लड़ाई रहेगी कोई और आके कब्जा कर गया तो, कि ये मेरा हिस्सा है, जो आपके ऊपर लड़ने बैठते हैं लोग। चाइना अपना हर जगह पे जो कहते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा ही है, मेरा ही था जी कल तो, है ना। इसीलिए बॉर्डर रोड्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। इस रेफरेंस में मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी बांग्लादेश का। बांग्लादेश का थोड़ा सा अगर आपको पता हो, बिल्कुल भारत से बगल में है आपका बांग्लादेश और इधर है पाकिस्तान, है, बीच में है इंडिया। तो पहले बांग्लादेश को कहते थे विच साइड इज इट इज ईस्ट, ईस्ट पाकिस्तान। अब यहाँ वाले पाकिस्तान वाले जा रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ दोनों भाइयों में हो रही है लड़ाई, बीच में कौन फंसा है? हम। So during Indira Gandhi's time, there were a lot of conflicts and a lot of people migrated from Bangladesh because of these fights. और जिसके कारण अब घर आ गए हैं तो खाना तो खाएंगे ना। हमारे यहाँ पे बहुत बर्डन पड़ रहा था because of these refugees. And eventually we had to work so as to ensure कि हमारे borders जो हैं वो सील रहें और ये इंश्योर हो कि जो है किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में हमें ना दुखी करें। इवन दो आज भी चल रहा है, आजकल बांग्लादेश बहुत न्यूज़ में, आपका बांग्लादेश जो है वो बहुत न्यूज़ में है, सोच के बताइएगा कि क्यों। बट डू यू अंडरस्टैंड वाई बॉर्डर सीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में रेलवेज़ को अलग से थोड़ा सा कम कॉन्टिन्यूशन में ही कंप्लीट करेंगे, लैंड ट्रांसपोर्टेशन के, छोटा सा ही टॉपिक है। इवेंचुअली वी विल मूव ऑन टू पाइपलाइंस, देन टू रेल नेटवर्क एंड वाटर नेटवर्क। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप लिख दीजिएगा मेरे लिए। नेक्स्ट वीडियो में 5 मिनट उन डाउट्स को क्लियर करूँगी एंड वील मूव टू द पार्ट 2। हैव अ नाइस डे।